आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में इस्लामिया मैदान में नमाज पढ़ने और गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया। मार्च के बाद बरेली में सड़क पर उतरे हजारों लोग, बड़ी संख्या में नमाजी सड़क पर उतरे। मौलाना तौकीर रजा के साथ सड़क पर उतरे बड़ी संख्या में नमाजी जमा हुए। सीएम योगी और मोदी योगी के खिलाफ जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। तौकीर रजा के समर्थन में सड़क पर हंगामा हुआ। जिला प्रशासन ने सुबह से ही इत्यादि कदम उठाना शुरू कर दिए थे। इस्लामिया मैदान को सील कर दिया गया था और वेरी कटिंग का आकार रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद आईएमसी नेता ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा। काफी देर तक आईएमसी कार्यकर्ताओं पुलिस में लुका छुपी का खेल होता। भैया आईडी ऊपर कर लो चिंटू। मौलाना साहब क्या कहेंगे, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उसका जेल भरो आंदोलन है आपका, मजबूर कर दिया है। जो मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाया हुआ है, जो नफरतों का माहौल बनाया हुआ है, बुलडोज़र की कार्रवाई, असल में हमारी ये जो गिरफ्तारी है वो हमारी अपनी तकलीफ़ कम है और इस बात की तकलीफ़ ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट इन तमाम बेईमानियों के ख़िलाफ़ कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। कहीं किसी ने अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है, मदरसे ने, मस्जिद ने कोई अपराध नहीं किया है, मामला कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट के अधिकारों का हनन हो रहा है और पुलिस बेईमानी करके सरकार के दबाव में ये सब उल्टे सीधे काम कर रही है और मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। पुलिस और बजरंग दल और शिवसेना मिलकर हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम इस बेईमानी के खिलाफ अब रुकने वाले नहीं हैं। हमने आज ये आंदोलन बरेली से शुरू कर रहे हैं और इस आंदोलन को हम इंशाल्लाह मुल्कगीर पैमाने पर चलाने। प्रशासन का कहना है कि वो इस्लामिया में आपको एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। हल्द्वानी में बवाल किसने कराया? धामी अगर पागल हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आज़ाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लामिया में आपको नहीं दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीज़ें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूँ, दस्तबरदार होने को तैयार हूँ। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे।
अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार अच्छा हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ ने- वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। एक सवाल और सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मोहन साहब बराबर लगा दी भाई यार। बस ठीक है सर, जानना चाहेंगे चल गए पथराव हुआ है, कुछ मारपीट भी की गई है, क्या मामला, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? ये सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है, मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे निकट है। सर कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या, घायल कोई? 3 लड़कों के बीच में झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई। ठीक, थैंक यू। कहना उचित नहीं है, लेकिन ये है कि जिसने भी पत्थर मारा है उसके बारे में अभी तो हम FIR करवा रहे हैं, अरेस्टिंग भी की जाएगी और बाद में पुलिस इंक्वायरी करके। सर आज मौलाना साहब ने प्रदर्शन किया है, किस तरह की, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया था, क्या किया है? आप लोगों ने देखा किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं किया। लोग आए, नमाज पढ़े, प्रेस ब्रीफ की, अपने अपने घर गए। अब हम लोग सहमतगंज जाएंगे। थैंक यू सर।